यही है, क्या को बोल रहे हो? जय बोलो जय। बोल गिरधर गोपाल की, गिरधर लाल की, पूंछरी के लौठा की, श्रीनाथ जी प्यारे की। अब देखो, आप सब लोग ऐसे खड़े रहोगे तो हमारे छोटे से लाला कोई को दिखेंगे नहीं। सब लोग बैठ जाओ और व्यवस्थित रूप से आप ऐसे लाइन लगा करके एक एक करके आते जाएंगे और सामने से एक एक को प्रणाम करने का भी अवसर मिल जाएगा। कल से यहाँ व्यवस्था उसकी हो जाएगी। आज प्रथम दिन है, थोड़ा सा रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग भी, तो आप लोग थोड़ा सा कॉर्पोरेट करें और जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं वो लाइन सी लगवा दें और एक एक करके सब लोग सामने से श्री गिरधर लाल जी को प्रणाम करते हुए निकलेंगे। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद। पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक। सो आयो ग्रह नंद, आज तो आनंद आनंद। गर्ग पराशर और मुनि नारद, 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 गर्ग पराशर और मुनि नारद। पढ़त वेद श्रुति छांद, पढ़त वेद श्रुति छांद। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते,
हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे मिटे सकल दुख द्वंद्व आज तू आनंद आनंद आज तू आनंद आनंद पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक सो आयो ग्रह आनंद आज तू आनंद आनंद आज तू आनंद आनंद करग पराशर और मुनि नारद करग पराशर और मुनि नारद पढ़त वेद श्रुति छांद पढ़त वेद श्रुति छांद हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे मिटे सकल दुख द्वंद्व आज तू आनंद आनंद आज तू आनंद आनंद आज तू बोलो गिरधर लाल की जय। आप सब लोग तो ऐसे बैठ गए जैसे कोई ब्याह में आए हैं का। अरे भैया, ठाकुर जी के उत्सव में पधारे हैं, उत्सव के रूप से ही रहें। आज हमारे श्री गिरधर लाल जी मयूर के मध्य में नृत्य करने पधारे हैं। इस भाव से आज का ये बंगला तैयार किया है, मयूर बंगले में। क्योंकि बंगलों को सब लोग सोचते हैं कि केवल पुष्प के ही बंगले होते हैं, लेकिन वास्तविक में अभी जैसे शीतकाल में फूलों के बंगले लगाएंगे, ठाकुर जी को सर्दी लगेगी, उस भाव से वो बंगले बनेंगे जिसमें ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। तो आज यहाँ पर ये मयूर का बंगला यहाँ पर आज सजाया है श्री गिरधर लाल जी का। अभी आप लोग दर्शन करके फिर विराजो, फिर ठाकुर जी का थोड़ा भोग लगेगा, फिर उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद फिर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आज का इतना ही क्रम है। फिर कल यहाँ पर पहले ठाकुर जी दर्शन देंगे, उसके बाद ठाकुर जी की भोग आदि सेवा होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज भजन संध्या करेंगे, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। परसों यहाँ पर सितार वादन होगा श्री भगीरथ भट्ट जी द्वारा, और अनुराक्षी गोस्वामी के द्वारा ठाकुर जी के सामने नृत्य सेवा भी होगी। और फिर 14 तारीख को हमारे लाल जी का जन्मोत्सव है। उस दिन यहाँ पर गंधर्व श्री भगवती प्रसाद जी द्वारा पहले हवेली संगीत का गायन होगा, जो कि यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं उसको श्रवण करके। और श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, जो कि वृंदावन के बड़े अच्छे वक्ता हैं,
उनके द्वारा भी कुछ पद गायन एवं श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का गायन होगा। 15 तारीख को यहाँ पर श्री विनोद अग्रवाल जी के परिकर द्वारा भजन संध्या, और 16 तारीख को चतुर्भुज दास जी का जो पद श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो ना जाए, जिस पद को दास ने, ठाकुर जी ने थोड़ी कृपा की कि उस पद को मैं गा सका, और वास्तव में उस पद के बाद ही लाल जी सेवा में पधारे। वास्तव में उस पद के अंत में जब चतुर्भुज दास जी विरह में वो पद गा रहे थे तो श्रीनाथ जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के इस चतुर्भुज दास जी से कहते हैं कि ये भी गोपी गीत से कम नहीं है। आपने जो ये पद गाया है, मैं वचन देता हूं जो कोई भी सच्चे हृदय से इस पद को गाएगा उसको मैं अवश्य दर्शन दूंगा। तो ये उस पद के गायन का ही स्वरूप है कि श्री लाल जी सेवा में पधारे हैं। तो गोवर्धन वासी सांवरे पद हम सब लोग गाएंगे, और यहाँ पर वो पद कैसे गाया गया उसकी नाट्य प्रस्तुति होगी। चतुर्भुज दास जी, श्री लाल जी और उन सब के रूप बन के कुछ बालक गाजियाबाद के वे आएंगे और यहाँ पर उसका नाट्य प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से क्रम है। और 17 को तो 16 तारीख को श्री लाल जी के आप सबको एक प्रकार से अंतिम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इस उत्सव के विश्राम दर्शन होंगे, क्योंकि 17 को 12-1 बजे कथा पूरी करके आप सब और हम भी, श्री लाल जी भी यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। तो प्रत्येक रोज दर्शन करें, और श्रीनाथ जी के भी जितने भी भक्त यहाँ पधारे हैं वे भी अपने परिकर सहित हमारे लाला को आशीर्वाद देवे आमे, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और अभी आप लोग दर्शन कर लें, फिर उसके बाद भोग पधारेगा ठाकुर जी का, और उस बीच में हम लोग 1-2 पद गा देंगे ठाकुर जी के, फिर उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद ठाकुर जी पुनः अपने कक्ष में विराजेंगे। बोल गिरधर लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की। अच्छा, एक और बात, ठाकुर जी केवल यहीं दर्शन दे रहे हैं ऐसा नहीं है, कक्ष में भी दर्शन देते हैं, लेकिन वहां हर किसी को नहीं दे रहे हैं, वहां बहुत कम लोग। आज ठाकुर जी को मोती का बंगला, और देखो श्रीनाथ जी ने कितनी कृपा की, आज कक्ष के उत्सव में ठाकुर जी को मोती का बंगला धराया। सुबह में दर्शन करने के लिए गया, जब शोभा यात्रा थी तब ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने कोई बंगला नहीं धारण किया था। हमने आकर के ठाकुर जी को ये जो अभी देख रहे हैं ये कक्ष में धराया। 11 बजे, कहाँ है, 11 बजे धारण किया ना आज बंगला। 11 बजे दर्शन करने के लिए कुछ वैष्णव गए, उन्होंने जाकर के देखा जैसा बंगला यहाँ कक्ष में छोटे लाल जी ने धारण किया, ठीक वैसा ही बंगला श्री जी बाबा ने धारण किया। तो ये शुभ संकेत है, यानी कि हमारे उत्सव को श्री जी बाबा ने अंगीकार किया है, उसको स्वीकार किया है। इस प्रकार से ये उत्सव यहाँ चल रहे हैं। हम लोग जितना हमसे बन पा रहा है उतना ठाकुर जी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग अभी दर्शन बेला करो, उसके बाद विराजो, फिर ठाकुर जी भोग लगाएंगे, फिर आरती होगी। आरती के बाद ही आप सब लोग ठाकुर जी को, फिर पालकी नहीं जाएगी, फिर तो ठाकुर जी ऐसे ही पधराएंगे, अपनी झांपी जी में विराज के जाएंगे। फिर कल पुनः 10 बजे से कथा 1:30 बजे तक, और शाम को 5:30 बजे या 6 बजे, अब ठाकुर जी के ऊपर वो कब तैयार हूँ मैं, कब उनकी इच्छा हुए दर्शन देने की, वो यहाँ पधारेंगे, दर्शन देंगे, और कल रात्रि भजन संध्या, ऐसे फिर नित्य उत्सव। 16 तारीख तक उत्सव चलेंगे, 17 तक कथा चलेगी। बोल गिरधर लाल की, पूंछरी के लौठा की, जोर से बोलो, पूंछरी के लौठा की। आप सब लोग दर्शन करके विराजें, फिर उसके बाद ठाकुर जी भोग ग्रहण करेंगे। जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल, जननी बल जाए जा।
सखन संग खेलद सुख पावे धन संग खेलत सुख पावे सोई सुख दीजो रखूं ध्यावे अपनो सर्वसेन दीजे आरती बाल कृष्ण के जय श्री राधावर सुघड़ कन्हैया राधावर सुघन कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया कौन बनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया अबेन को अपनो कर लीजे आरती बाल कृष्ण के ओ अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बा आरती बा आरती बा कृष्ण की जय जय दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो श्री बल्लभ नख चंद्र छटा वेणु श्री बल्लभ नख चंद्र छटा वेणु सब जग माहे आधे रो दृढ़ इन चरणन के रो साधन और नाहिया कल में साधन और नाहिया कर में जसो होत निवेरो सूर कहा कहे तो विद्या धरो सूर कहा तो विद्या धरो बिना मूल को छेरो लड़यन चरणन के रो लड़यन चरणन तेरो भरोसो लड़यन चरण गोवर्धन की रही है तरडे गोवर्धन की रही है नित उठे मदन गोपाल लाल के नित उठे मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तरडे तन पुलकित ब्रज रज में लोटत तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं रस के प्रीतम हित चित की बात रस के प्रीतम हित चित की बात रस के प्रीतम प्रीतम रस के प्रीतम हित चित की बात रस के प्रीतम हित चित की बात गिरधारी जी सो कहिए 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 गोवर्धन की रही गोवर्धन की रही गोवर्धन की गोवर्धन की गोवर्धन की रही श्री गिरिराज धरण की जय पुजारी जी महाराज की जय आज के नए पुजारी जी महाराज की जय 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 श्री राम
बोलो गिरधर लाल गोपाल की जय आज के आनंद की की जय मयूर छटा की की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय आप सबन की भी जय हो। आज ठाकुर जी के मंगल में मयूर सिंहासन के दर्शन हम सबको प्राप्त हुए। कल ठाकुर जी का स्वर्ण बंगला हम लोगों को स्वर्ण बंगला में विराज के ठाकुर जी दर्शन देंगे। कल यहाँ पर रात्रि में श्री राधा कृष्ण जी द्वारा भजन संध्या भी होगी, उसका भी आनंद लेंगे। नित्य ही ये आनंद उमंग यहाँ चलते रहेंगे। आप सब लोग सपरिवार सपरिकर जरूर पधारें। प्रातःकाल 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग जल्दी ही प्रसाद पाके नाश्ता लेकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसा ना हो कि 10 बजे कथा शुरू हो जाए और आप 11-12 बजे तक आवें। 10 बजे शुरू होगी तो 1:30 बजे विराम लेगी और उसी हिसाब से सायंकालीन उत्सव होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। बोल श्रीनाथ जी प्यारे की, बोल गिरधर लाल गोपाल की, बोल पूंछरी के लौठा की। जय जय श्री राधे।